प्रकार की घटना पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करती है, सेना के मनोबल को गिराती है। हम समझते हैं कि पक्ष विपक्ष की राजनीति को छोड़कर के देश हित में, राष्ट्र हित में सेना के मनोबल को गिराने वाला कोई काम किसी भी पक्ष को नहीं करना चाहिए। सवाल ये भी है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा के अंदर गलवान में शहीद के पिता के साथ जिस तरीके से घटना घटी है, उसको लेकर विधानसभा के अंदर काफी हंगामा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं हमारे साथ। आप मुझे एक चीज बताइए, दुनिया का कोई आदमी इसको ठीक कहेगा? जिस पिता ने अपने पुत्र को देश की रक्षा करते हुए खोया हो और उस पुत्र की स्मारक बनाने के नाम पर सरकारी ज़मीन पर उसने इच्छा व्यक्त की कि एक स्मारक बने, एक द्वार बने, तो इसमें बुराई क्या है? अपने पुत्र की याद में एक स्मारक रखने का भी उसकी इच्छा को सरकार पूरा नहीं कर सकती है। और जब उस काम को करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई हो रही थी तो प्रशासन के लोग रंगदारी के केस में उनको फंसा करके और घसीटते हुए घर से ले गए हैं। इस प्रकार की घटना पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करती है, सेना के मनोबल को गिराती है। हम समझते हैं कि पक्ष विपक्ष की राजनीति को छोड़कर के देश हित में, राष्ट्र हित में सेना के मनोबल को गिराने वाला कोई काम किसी भी पक्ष को नहीं करना चाहिए। सवाल ये भी है मिश्रा जी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का कहना है कि वहाँ घटना घटी है, तो उस वक्त सत्ता में आप लोग थे। अरे घटना घटी, गलवान में घटना घटी, सत्ता में कोई रहा हो। हम लोगों ने जिस प्रकार से सम्मान दिया, हमारे वहाँ के लोकल सभी विधायक वहाँ पहुँचे भी थे उनके अंत्येष्टि में। और सवाल ये उठता है कि सरकार में कौन है, अभी कौन है, उस समय कौन था? अगर उसके पिता ने एक स्मारक बनाने की इच्छा प्रकट की तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मुख्यमंत्री के अधीन है वो विभाग, सीधा आदेश करे कि स्मारक बनेगा, सरकार जमीन चिन्हित करके देगी, स्मारक बनेगा, सभी विवाद खत्म हो जाएगा। सवाल स्मारक का नहीं है, सवाल जाने का नहीं है, सवाल आने का नहीं है। सवाल ये है कि जिस पिता ने अपने पुत्र को देश की रक्षा करते हुए खोया है, उस पिता को बिहार सरकार के प्रशासन घसीट करके ले जा करके रंगदारी के आरोप में अरेस्ट किया है। इतने बुजुर्ग सज्जन आदमी, उनके पूरे जिंदगी में कहीं एक दाग नहीं है और उनको इस प्रकार से अपमानित करना, पूरे सेना को अपमानित करना है, पूरे देश को अपमानित करना है। मुख्यमंत्री जी तो जवाब दे ही रहे हैं। कहाँ मुख्यमंत्री जी जवाब दिए? आप सुने हैं जवाब? क्या मुख्यमंत्री जी तो सदन में थे ही नहीं। उप मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें भी कहीं न कहीं अपमान ही है सेना का। एक सवाल है कि आज जन्मदिन है नीतीश कुमार का। जन्मदिन है तो मैं उनको शुभकामना देता हूं। भाई दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिहार के हित में काम करें। ऐसा नहीं कि ठगबंधन बना करके बिहार को लूटने वाले लोगों के साथ मिलकर काम करें। इस प्रकार का काम कम से कम, आज उनका जन्मदिन है, आज उनको इस प्रकार का प्रण लेना चाहिए कि हम राज्य हित में, देश हित में काम करेंगे। चलिए बिल्कुल, तो नीतीश कुमार का जन्मदिन है आज और इस दिन उनको प्रण लेना चाहिए कि हम राज्य हित में और देश हित में काम करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से बिहार में एक शहीद परिवार को लेकर जिस तरीके से विधानसभा में आवाज़ उठा है, और अब नीतीश कुमार जो आज उनका जन्मदिन है तो ठगबंधन में जो गए हैं, तो कम से कम जन्मदिन के दिन प्रण लें।